लेकिन कुरान कह रहा है कि किसी के दर पे मत हो, कि तजस्सुस मत करो, अपने काम से काम रखो। लेकिन मुसलमान जो कर रहा है, चूंकि वो किस्से हर वक्त करबला के सुन रहा है, वो रबीउल अव्वल के जलसे सुन रहा है, वो हर वक्त मुख्तलिफ मुनाजरे सुन रहा है, वो यूट्यूब पे जाएगा, उधर रफुल दैन के झगड़े सुन रहा है, वो काम की बात पे आ ही नहीं रहा। उसको हम समझा रहे हैं कि भाई ये झगड़े हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, मसलक वजूद में आ चुके हैं, फुकहा की तहकीक हो चुकी है, उन्हीं में से किसी एक को फॉलो कर लो, बाकियों पे रद्द ना करो। लेकिन ये बात लोगों की समझ में हमारी बातें आ नहीं रही हैं, उल्टा हम पे फिर कवारियत के लेबल लगा रहे हैं। अबे ये तो है तो देवबंदी ना, तो बातें वही करेगा जो देवबंदी करते हैं। अबे ये तो चूंकि हनफी है तो बातें वही करेगा जो हनफी करते हैं। तुमने ना समझने की जब कसम उठाई हुई है भाई, तो हमारे पास फिर यही हल है कि तुम्हारी 4 शादियां करा दें माजरत के साथ। क्योंकि मैंने देखा जिसने की है ना, उसके ये मसाइल खत्म हो गए क़यामत तक के लिए। उसको भाड़ में जाए, टांगे चौड़ी करो, टांगे पतली करो, रफुल भाई मेरी बीवियों में किसी तरह सुलह करा दो यार, सही है ना। अबे भाई ऐसी की तैसी यार मेरे साले आ रहे हैं मुझे कूटने के लिए, उनको तीसरी का पता चल गया यार, उसका मुफ्ती साहब कुछ करो यार। मैं कहता हूं अबे देख, पहले 73 फिरकों में जो जन्नती है उसकी भाड़ में जाए 73 फिरके, लेकिन काम खानदानी किया कि 4 औरतों को उसने बुराई से, बोलो ना, बचा लिया। अब उन पे जितना खर्च करेगा, नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपनी बीवी को खिलाते हो, बच्चों को खिलाएगा। तो ये चाहे भले 10 टेंशनों में हो यार। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं वो आदमी जो निकाह नहीं करता, बच्चे नहीं है, और अल्लाह अल्लाह कर रहा है बैठ के सुकून कल्ब के साथ, 2 रकत की नीयत मानता है, इंतहाई खुशबू खुजूस। इमाम अहमद बिन हंबल के अल्फाज को मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं, क्योंकि टेंशन ही नहीं है। तो सुकून से 2 रकत पढ़ के रो रो के दुआएं मांग रहा है। एक ये है, कोई बीवी नहीं कोई बच्चे। दूसरा वो है जिसके बीवी बच्चे हैं, अब वो 2 रकत की नीयत बांधता है, घंटी बजना शुरू, साइलेंट पे किया तो वाइब्रेशन, यानी बेल बंद कर दी तो वाइब्रेशन, खुशू रहेगा। 2 रकत के बाद सलाम फेर के देखा तो मैसेज आया है बेगम, शादियां कर ली हैं, घर का कोई ख्याल नहीं है, अगर ये नमाजें ही पढ़नी थी तो हमें नहीं लेकर आते। आज मुझे घर वालों ने डबल रोटी के लिए भेजा। अपना वाकया बताने में कोई हर्ज नहीं, हकीकत अपना वाकया। ये मेरे भाई गवाएं, ये दोस्त हैं, ये गवाएं। घर वालों ने कहा भाई ब्रेड चाहिए, और मस्जिद का जो मेरा खादिम है बेचारा खिदमत करता है शम्स, उसको बोल दें कि वो ले आए। मैं बाहर निकला, भूल गया। फिर मैं घर गया, घर वालों ने कहा आपको डबल रोटी लेने के लिए भेजा। मैंने कहा बिल्कुल जहन से निकल गया। अब मैं गया तो देखा शम्स भाई जुम्मा है, नहाने के लिए घुसे हुए। अब मैं बैठा रहूं कुर्सी बाहर डाल के, तो ये तो ठीक नहीं है ना कि जब निकलेंगे तो मैं बोलूंगा। मैंने कहा चलो जब निकल आएगा तो बोल दूंगा, जब निकले तो इतनी देर हो गई भूल गया मैं। ऐसे ही फिर मैं बातों में घर चला गया। ये खुशबू खुशू बता रहा हूं आपको, ऐसा आदमी क्या खुशबू खुशू से नमाज पढ़ेगा भाई? इस कंडीशन में खुशबू खुशू से नमाज पढ़ के दिखाओ, फिर वो मैं मानूंगा ये खुशबू खुशू की नमाज है। समझ रहे हो ना? दोबारा जब मैं घर गया, तीसरी दफा हो गया अब ये ना, घर वालों ने कहा मैंने नाश्ता करना ही नहीं है, जाओ ऐसी की तैसी। मैं एकदम उसमें आया ना, मैंने कहा ये तो यार मेरे साथ भी ऐसा होता तो हमारे भी ये। मैं आया, चौथी दफा नीचे आया। जैसे ही नीचे आया तो ये आप कहां से तशरीफ लाए हैं? सवाबी से ये भाई आए। अरे मुफ्ती साहब, वहां से एक साहब, अरे वो जब आए ना करीब में, मैं भूल गया। हकीकत बता रहा हूं। मैं आया, अपने दफ्तर में बैठा, लैपटॉप पे कुछ काम था। अब मैं सोच भी रहा हूं यार हुआ क्या है मेरे साथ। यहां तक कि 1 बजा है, और जब मैंने फोन देखा तो घर वालों का फोन आ रहा था। बस जो मेरी कंडीशन है वो इनको पता है। मैंने कहा मैं तो फोन उठाने का मेरे अंदर हौसला नहीं। मैंने कहा आप डबल रोटी ले जाओ, घर के दरवाजे पर रखकर धाड़ 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 दरवाजा बजा दो। और मैंने ये सोचा कि अब टोपी के अलावा मेरे पास कोई काम है नहीं, अब टोपी क्या कराएंगे? ये मजबूरी है भाई। अब मैं साफ साफ थोड़ी बह सकता हूं भूल गया। भाई ऐसे कैसे भूल गया यार? हालांकि हमारे घर का एक सेटअप बना हुआ है, महीने का राशन आता है, वो सब सेटअप बना हुआ है। कभी कभार उसकी तरतीब हटती है तो फिर एडजस्ट करना मुश्किल। गाड़ी का एक टायर अगर
ज्यादा घिस जाए तो अलाइनमेंट आउट। अब अलाइनमेंट सही करेंगे तो फिर वो खराब हो जाएगी। टायर नया डालेंगे तो वो पुराने वाले ज्यादा घिसे में, ये वाला तो वो उधर से, अब वो एडजस्ट करने में जब तरतीब आउट होती है ना। तो मैंने कहा भाई मेरे अंदर तो अब हिम्मत नहीं है, मैं जाऊंगा खामखा में, घर में उल्टी सीधी बातें होंगी, जुम्मे का टाइम हो रहा है, मैं गुस्से में यहाँ के बैठूंगा तो यहाँ भी वो डबल रोटी की बातें शुरू हो जाएंगी फिर। तो अब आप ऐसा करो, दरवाजा बजाओ और पतली गली से निकल आओ। मैं जब घर जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कब से रखी हुई है ब्रेड गेट पर। यही मेरा, इसमें झूठ नहीं है। तो कब से रखी हुई मुझे खुद नहीं पता कब से रखी हुई, एग्जैक्ट टाइम तो मालूम नहीं है ना। वो बंदा दरवाजा बजा रहा है यार, कब से रखी हुई है। तो ये मेरे जहन में प्रोग्राम था कि भाई टोपी बंदे पे डाल दो। तो आखिर यानी अगर इसमें नाकाम हो गया तो कहेंगे उसने, यही चलता है घर, इसी तरह चलता है। ऐसा नहीं होता कि मैं भूल गया तो मैं फिर भूल गया, तो मैं फिर भूल गया, तो फिर भूल गया। तो खैर जल्दी से बात खत्म करता हूं। तो बस 2 रकत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि जिसके बाल बच्चे हों वो उनकी फिक्र में हो, उनको खिलाने पिलाने की फिक्र में हो, उनके जिम्मेदारी पूरी करने की फिक्र में हो, तो वो उसकी 2 रकत अल्लाह उस पे सवाब उसको ज्यादा दे। तो क्योंकि वो नेचर पे चल रहा है ना, पादरीपन थोड़ी है कि जंगलों में निकल जाओ बस अल्लाह अल्लाह करो बैठ के। तो असल जो कुरान के अहकाम है ना, जिसमें विरासत का हुक्म है, सूद से बचने का हुक्म है, बहनों को विरासत देना, किसी का माल नाहक ना खाना, जो काम आपके जिम्मे लगा है वो दयानतदारी से अदा करें। तो ये काम मुसलमान पहले चूंकि कर रहा था तो तरक्की कर रहा था, अब ये काम मुसलमान ने छोड़ दिए। और अगर हम जन्नत जहन्नम को बीच से निकाल देंगे ना मेरे भाई, तो मसला ये होगा कि ये जितने हैं ना इससे ही जाएंगे। ये ऐसा नहीं हो कि चांद पे पहुंचना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे लिबरल लोगों के हाथ में हमारा तालीमी निजाम है जो मजहब पे चलते ही नहीं है। तो देखो तालीमी निजाम का क्या बेड़ा गर्क किया हुआ है इन्होंने। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना।